Oxford Public School welcomes you. Myself, Sandeep Nehra, your political science teacher. We are studying about chapter 6. Our topic is power and function of high courts या jurisdiction of high courts. तो हमने क्या है जो इसकी पार्ट्स को आपको डिवाइड बताया था, आपको जुडिशियल पावर होती है, एडमिशन पावर होती है. जुडिशियल पावर में हमने इसकी ओरिजिनल जुडिशियल पावर्स को क्या है स्टडी कर लिया था लास्ट टॉपिक के अंदर. आगे आता है नेक्स्ट. इसकी पावर्स और सुप्रीम कोर्ट्स की पावर लगभग सेम है, लेकिन एरियाज़ का डिफरेंस है कि स्टेट एक स्टेट के अंदर या जितना भी एरिया आता है एक हाई कोर्ट्स के अंडर में वो उसी के अंदर काम करता है, और सुप्रीम कोर्ट क्या है पूरे इंडिया के अंदर काम करता है. इसके अलावा पैसे वगैरह में कम ज़्यादा होता है, लेकिन सेम पॉइंट्स लगभग सेम वही है. नेक्स्ट है एप्लीवेट जुडिशन, यानी कि अपीलीय क्षेत्राधिकार या एप्लीएट आप पावर्स भी कह सकते हो. द एप्लीएट जुरिस्डिक्शन ऑफ द हाई कोर्ट एक्सटेंड टू बोथ सिविल एंड क्रिमिनल. तो ये भी सिविल और क्रिमिनल दोनों तरह के होते हैं. द हाई कोर्ट्स कैन हियर अपील्स इन द केसेस ऑफ द अमाउंट इन्वॉल्व इन द केस एट लीस्ट 5. यानी अगर किसी व्यक्ति का कोई केस हो जो 5,000 रुपीज़ का हो या इतनी ही प्रॉपर्टी का हो, तो वो क्या है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या सबऑर्डिनेट जो कोर्ट्स होते हैं हमारे नीचे के लोअर्स कोर्ट होते हैं उससे हाई कोर्ट में अपील के द्वारा जा सकता है. यानी मिनिमम क्या होना चाहिए 5,000 का केस होना चाहिए. नेक्स्ट है क्रिमिनल केस की बात है कि अगर किसी को सेशन जज ने या किसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज ने 4 साल से ऊपर की सज़ा दी हो, यानी 4 इयर्स की क्या है उसको इम्प्रिजनमेंट मिली हो यानी जेल हुई हो, तो वो अपील करके कहाँ पर जा सकता है हाई कोर्ट में अपना केस लेकर के जा सकता है. नेक्स्ट है सेशन जज क्या कर सकता है, कैन अवार्ड डेथ सेंटेंस इन क्रिमिनल केसेस. किसी भी क्रिमिनल केस के अंदर क्या है वो मृत्यु की सज़ा दे सकता है, यानी मृत्युदंड दे सकता है. बाकायदा रेयर चांसेस ही होते हैं किसी को मृत्युदंड देने के लिए, बट उसको क्या है उसका मृत्युदंड देने से पहले वो अपील करे चाहे ना करे, उसको क्या है अप्रूवल कराना होता है हाई कोर्ट से कि इस केस के अंदर मैं इसको क्या है डेथ सर्टिफिकेट दे सकता हूँ. द हाई कोर्ट कैन हियर अपील अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ लोअर कोर्ट इन द मोस्ट ऑफ रिन्यू. किसी भी तरह का रिन्यू केसेस हो, रिन्यू केसेस मतलब कि सरकार ने किसी तरह का आपको रिन्यू लगाया और वो आप भर नहीं रहे हो, किसी तरह का राजस्व आपको से लेना है, ठीक है, चाहे वो इनकम टैक्स से रिलेटेड हो, सेल टैक्स से रिलेटेड हो, तो वो केसेस भी कहाँ पर सुने जा सकते हैं हाई कोर्ट के अंदर सुने जा सकते हैं. तो ये हमारी एप्लीएट पावर्स थी हमारे हाई कोर्ट्स की, यानी अपील के द्वारा जो हमारे जा सकते हैं. नेक्स्ट है जुडिशियल रिव्यू. हमने ये पॉइंट्स जुडिशियल रिव्यू का कहाँ पढ़ा था, सुप्रीम कोर्ट में भी पढ़ा था कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एंड द स्टेट कोर्ट आल्सो हैव वेस्टेड द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू. ठीक है, जुडिशियल रिव्यू मतलब इसके 2 टाइप्स लिए जाते हैं इस रिव्यू के. एक तो सुप्रीम कोर्ट्स के लिए तो ये है कि सुप्रीम कोर्ट्स का जो डिसीजन है वो रिव्यू खुद के द्वारा किया जा सकता है, यानी अपना फैसला यानी डिसीजन क्या है सुप्रीम कोर्ट सकती है, लेकिन ये हाई कोर्ट को नहीं है, वो सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है. दूसरा क्या है जुडिशियल रिव्यू का कि अगर एग्जीक्यूटिव सुप्रीम कोर्ट में अगर सेंटर की एग्जीक्यूटिव और हाई कोर्ट्स के अंदर अगर स्टेट की एग्जीक्यूटिव किसी इसी तरह का लॉ बनाती है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन जो प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अगेंस्ट है, तो या फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट है, तो उस लॉ को क्या डिसऑर्डर किया जा सकता है, उसको स्टिक डाउन किया जा सकता है, यानी उसको अवैध घोषित किया दिया जाएगा, ख़त्म कर दिया जाएगा. तो ये क्या लाता है हमारा जुडिशियल रिव्यू, यानी हमारे मौलिक अधिकार से फंडामेंटल राइट से या हमारे संविधान से क्या है रिलेटेड ऐसा कोई क्वेश्चन हो जो उसके क्या हो स्ट्रक्चर को किसी तरह की ठेस पहुँचाता हो, तो उसको स्ट्राइक आउट डाउन कर दिया जाएगा. नेक्स्ट है इंटरप्रेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी संविधान की व्याख्या करने का जो अधिकार है वो सुप्रीम कोर्ट की तरह हाई कोर्ट को भी है. अगर किसी सबऑर्डिनेट कोर्ट के अंदर या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के जो पार्ट्स हैं क्रिमिनल कोर्ट्स है या किसी तरह का कोर्ट्स है उसमें किसी तरह का जो इस तरह का इशू आता है जिसमें इंटरप्रेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की बात है यानी संविधान की व्याख्या करने की बात है, तो वो मुकदमा सीधा का सीधा हाई कोर्ट में ट्रांसफ़र किया जा सकता है. नेक्स्ट है कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स. कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड सुप्रीम कोर्ट भी होता है और हमारा हाई कोर्ट्स भी है. कैसे है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जिस तरह से रिकॉर्ड रखता है उसी रिकॉर्ड की एवज के अंदर क्या है हाई कोर्ट्स या अन्य जो कोर्ट्स हैं वो क्या दे सकते हैं अपना डिसीजन सुना सकते हैं. उसी तरह हाई कोर्ट भी क्या है अपने सारे के सारे फैसले को क्या रिकॉर्ड करता है, ताकि जो लोअर्स कोर्ट्स हैं उससे जितनी भी हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स वगैरह वो क्या है उसी रिकॉर्ड्स के हिसाब से क्या है अपने फैसले सुना सकती हैं. क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हर तरह की केसेस की क्या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर पूरी तरह से डिटेल लिखी गई हो, तो इस तरह के फैसलों से भी क्या है खुद से रूल्स वगैरह बन सकते हैं. तो ये हमारी जुडिशियल पावर्स थी. इसके अलावा राइट ऑफ सर्टिफिकेशन भी है कि किसी तरह का क्या है हम
हमारी जो हाई कोर्ट है वो क्या है, सर्टिफिकेट दे सकती है कि आप इसको क्या अपील कर सकते हो किसमें, सुप्रीम कोर्ट्स में। तो ये भी जुडिशियल पावर के अंदर है। अब आती है एडमिशंस पावर। एडमिशंस पावर काफ़ी है, आप 4 या 3 पॉइंट्स इसके अंदर डाल सकते हो। तो ये एडमिशंस पावर्स अपने आप को एडमिट करने के लिए चलती है। तो एक तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के अंदर क्या है, हमारे मिलिट्री ट्रिब्यूनल्स नहीं आते, यानी मिलिट्री कोर्ट जो होते हैं वो इसके अंदर नहीं आते, यानी इनके रूल्स जो होते हैं वो मिलिट्री के ऊपर लागू नहीं होते। जैसे कि कोई मिलिट्री मैन अगर बोलता है कि उनके फंडामेंटल राइट्स को छीना जा रहा है, तो वो क्या है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकता। ठीक है, ऑन ड्यूटी की बात है। ठीक है, जब वो क्या है, इंडियन सिटीजन है, नॉर्मल है, ड्यूटी पर नहीं है, तो वो जा सकता है। लेकिन अगर मिलिट्री ट्रिब्यूनल्स के अंदर ऐसा किया गया है तो वो ऐसा नहीं जा सकता। वो केसेस क्या है, मिलिट्री कोर्ट्स में ही सुने जाते हैं। तो इनको छोड़ करके ऑल अदर जितने भी कोर्ट्स होते हैं जो एक स्टेट के अंदर आते हैं, एक हाई कोर्ट के अंतर्गत आते हैं, उनको सभी को सुपरटेंडेंस करने का और कंट्रोल करने का काम किसका, हाई कोर्ट का। जिस तरह सुप्रीम कोर्ट का काम क्या था, सभी हाई कोर्ट्स को और इनको सुपरिटेंडेंस करती है, इसी तरह हाई कोर्ट अपने स्टेट के अंदर जितने आते हैं उनको करती है। द हाई कोर्ट्स कैन मेक एंड इशू जनरल रूल्स, और उन कोर्ट्स के लिए क्या है, जनरल रूल्स बनाती है, जिससे क्या है वो अपनी जो प्रक्रिया है, प्रोसीडिंग है या प्रैक्टिस है, उनको क्या नॉर्मली चलाते रहे। हाई कोर्ट कैन प्रेस्क्राइब द फॉर्म इन द विच बुक एंटरटेन्स एन अकाउंट शैल बी केप्ट बाय द ऑफिसर्स ऑफ एनी कोर्ट्स, मतलब उनको प्रेस्क्राइब करती है उन बुक्स वगैरह को जो क्या करते हैं वहाँ पर रिकॉर्ड वगैरह का, जो कागज पत्तर है किसी अन्य वस्तु का है, यानी निरीक्षण के लिए भी मंगवा सकती है उनको। हाई कोर्ट्स हैज़ द पावर ऑफ कॉल टू रिटर्न ऑफ प्रोम, यानी किसी भी कोर्ट से कोई केस भी मंगवा सकती है, ट्रांसफ़र करवा सकती है, कोई भी किसी तरह का रिकॉर्ड भी मंगवा सकती है। इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द हाई कोर्ट टू सी द इंटरफियर कोर्ट्स, यानी यह भी क्या है, हाई कोर्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो अपने अंडर में आने वाले जितने भी दूसरे मतलब कोर्ट्स वगैरह हैं उनके प्रिवीजन को देखे, उनके एडमिनिस्ट्रेशन को देखे कि उनका काम कैसे चल रहा है। इसके अलावा एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर केस को ट्रांसफ़र करना है, किसी जज को प्रमोट करना है, उसको डिमोशन करना है, उसको किसी तरह की लीव चाहिए, उसकी पेंशन का है, तो इस तरह के भी कार्य क्या है, हाई कोर्ट्स के द्वारा एक स्टेट के अंदर जो आते हैं वो हाई कोर्ट्स के द्वारा किए जाते हैं। या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के अंदर किसी तरह के जज को क्या अपॉइंट करना है, या सबऑर्डिनेट्स कोर्ट्स के जजेज वगैरह को अपॉइंट किया जाता है, तो वो सारे के सारे कार्य क्या है, हाई कोर्ट्स के द्वारा किए जाते हैं। तो इस तरह से हमारा हाई कोर्ट्स भी क्या है, सुप्रीम कोर्ट की तरह काफ़ी काम करता है। तो इसकी पोजीशन के बारे में आप लिख सकते हो कि इसकी पोजीशन एक स्टेट के अंदर क्या है, काफ़ी अच्छे है। ये स्टेट का एक सबसे बड़ा क्या होता है, कोर्ट होता है, और एक स्टेट के अंदर आने वाले सभी के सभी कोर्ट्स इसके अंडर में काम करते हैं। और इसके द्वारा क्या है, एग्जीक्यूटिव किसी तरह का ऐसा रूल्स वगैरह भी नहीं बना सकती जो क्या है लोगों के फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट हो, कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट हो, तो उसको स्ट्रिक डाउन कर सकती है। इसलिए इसको भी काफ़ी पावर्स दी गई है। तो ये हमारा क्या है, हाई कोर्ट्स का टॉपिक क्या होता है, द एंड होता है। यानी हाई कोर्ट्स के बारे में मैंने इसकी कंपोजिशन के बारे में, इसकी जुडिशियल पावर की, एडमिशन पावर्स की सब कुछ बता दी। ओके, थैंक यू।